कहा जाता है कि प्रत्यक्षम की परमाणम। अभी देखिए भाई साहब मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं और मोटरसाइकिल बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गई है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकालें। बाकी चलिए इनसे इनकी समस्या पूछते हैं। 2-3 बार आग गई बनी कार्रवाई देखी ना क्या समस्या है बताइए। समस्या हमेशा दिक्कत है, बहुत परेशानी है। कितना आदमी वैसे ही गाड़ी घोड़ा चलाता है, गिर जाएगा, मर जाएगा, बहुत घटना काफ़ी हो जाएगा। इस समस्या हमारे होश से बहुत ज़्यादा पहले से है। अरे जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था? हाँ। ये ऐसी समस्या कब से है सर? अरे बहुत दिन पहले से, बहुत दिन पहले से, लमसम 40 साल 50 साल से। राहत इंदौरी का कथन है कि नए किराएदार आ रहे हैं, कहानी वही चल रही है। जी हाँ, नए किराएदार आ रहे हैं, कहानी वही चल रही है। अगर आपको इसको ज़मीनी स्तर पर देखना है तो पहले हम जहाँ पर खड़े हैं उसका लोकेशन आपको बता देते हैं। और ये जगह है, पहले पीछे देख लीजिए जगह कैसा है। अब बता देते हैं जगह कौन सा है। आप इस नाले का नारा इसको बोलते हैं, इस नारा के उस पार जो है 100 या 150 के गांव आपको मिलेंगे। और कैमरामैन को चाहेंगे कि ज़रा पीछे दिखा दीजिए। ये जो है इधर भी 100-150 के गांव लगभग इस नाले से होकर लोग जो है हर एक दिन गुजरते हैं। और अब ये जो जगह है खीरी से नागपुर पंचायत को जोड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक पंचायत में 7 को गाँव होता है और उसके नज़दीक बहुत सारे और पंचायत जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी स्थिति जो है कब तक है। ये यहाँ के अगर हम वर्तमान जिला परिषद की बात करें तो सत्येंद्र जो कि उनके पति हैं प्रियंका चौबे के, अभी जिला परिषद हैं। और जो पिछली बार यहाँ से बिहार विधानसभा में जो विधायक रहे संतोष कुमार निराला, यहाँ तक कि पथ निर्माण विभाग में भी वो मंत्री रहे, लेकिन उनके तनिक भी अपने जिम्मेदारी को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझे और तनिक भी विधानसभा में इस आवाज़ को नहीं उठाए कि यहाँ पर जो जनता कष्ट से मर रही है यहाँ पर पुल निर्माण हो। और कैमरा में आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरीके से कष्ट करके इस नदी को, इस नाला को पार करते हैं। और अभी वर्तमान में जो नए चुन कर आए विधायक विश्वनाथ राम जी, अब देखना ही होगा कि इसके मुद्दे पर खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। और यहाँ के जो जिसके क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र पड़ता है उन सांसद महोदय का नाम है अश्विनी कुमार चौबे। नाम तो ऐसे बहुत सुर्खियों में ज़्यादा रहते हैं। अश्विनी कुमार चौबे का ये संसदीय क्षेत्र है और ये बक्सर ज़िले का लास्ट गांव पड़ता है, यानी कहें तो बक्सर ज़िला की यहीं पर समाप्ति होती है। लेकिन सवाल ये है कल्याण और राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से कि आखिर इसके मुद्दे को लेकर वो संसद में क्यों नहीं आवाज़ उठाए। सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, तमाम जितने सारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधानसभा में चुन कर जाते हैं या चाहे संसद में चुन कर जाते हैं, आखिर इस स्थिति को अवगत कराते क्यों नहीं बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों से। और सवाल रहेगा ये कि आप देख सकते हैं कि जनता किस तरीके से पानी लबालब पानी भरा है और अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी बहुत कम हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब बाढ़ आता होगा तो लोग कैसे इसमें यात्रा करते होंगे और कैसे इसको पार करके जाते होंगे। और यहाँ से कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है। बाकी कुछ लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, उन लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कौन सी समस्याएँ इसमें उत्पन्न हो रही है। तो अब देखिए कहा जाता है कि प्रत्यक्षम की परमाणम। अभी देखिए भाई साहब मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं और मोटरसाइकिल बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गई है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकालें। बाकी चलिए इनसे इनकी समस्या पूछते हैं, क्योंकि ये समस्या एक व्यक्ति की नहीं है, ऐसे हज़ारों लोग इस रास्ते से होकर गुजरते हैं और ये सभी के साथ ऐसा ही हालात होता है। क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है चुनकर और यहाँ के प्रतिनिधि विधानसभा में और संसद में चले जाते हैं, लेकिन जो जन सरोकार का मुद्दा है उसको कभी नहीं उठाते हैं। बाकी देख लीजिए कितने कष्ट से ये जो है निकाल रहे हैं। आप इसको क्या कहिएगा? उन सारे जनप्रतिनिधियों पर ये तमाचा है जो बड़े बड़े दावे तो कर देते हैं। अब थोड़ा सा भाई साहब रुक जाइए, गाड़ी रोक दीजिए। क्या नाम हुआ? नाम बताइए अपन। का बोली ना, हमने के ना बुझा, हमने के ना बुझा। अच्छा, इनको नहीं बुझाता है। आप ऐसी समस्या में रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर पुल बने। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? का जान भैया, का जान। हम विधायक कौन है यहाँ के? अरे हम लोग जानते नहीं है तो हम का जाने, हम लोग देहात में कहाँ से हैं आप? अरे कोचस घर पड़ेगा। कोचस घर। इस रास्ते से अभी पहली बार आ रहे हैं, मतलब पहले आए भी हैं इसे? पहली बार। तो जब ये बाढ़ हो जाता है, बाढ़ इस पर आ जाता है, पूरा भर जाता है, मतलब कैसे यात्रा आप लोग करते हैं? हम नहीं जाना। हम नहीं जाना।
चलिए रउआ नहीं जाना तो हमके मालूम बा, रउआ बोली मत, लेकिन हमके मालूम बा। और कैमरा में जैसा देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग की वजह से जो अपने अधिकार को नहीं समझते हैं और कभी भी इस बात को बुलंदी आवाज़ के एक साथ नहीं बोलते हैं, जिसके कारण अब आज स्थिति इसकी है। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ मालूम नहीं है और इनका घर पड़ेगा कोचस, अभी इस रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस समस्या को खुल कर कह सकें। लेकिन कमी क्या है, आखिर लोग कहते क्यों नहीं है, आखिर समस्या क्या है जो समस्या इसको खुल पर लोग बात क्यों नहीं करते हैं। बाकी और लोग जो लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बाकी ये भाई साहब जो आप देख रहे हैं कैमरे में, ये काफ़ी समय तक ये परेशान थे और इनके परेशानी के कारण बुझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? हमारा घर पड़ेगा मलिया बाग। मलिया बाग। अच्छा, इस रास्ते से पहली बार आए हैं कि पहले भी आए हैं? नहीं, पहली बार आए हैं इस रास्ते। पहली बार आए हैं। कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत दिक्कत महसूस हुआ, बहुत दिक्कत महसूस। जो समस्या बताइए, क्या दिक्कत मेरे को बहुत महसूस हुआ। यहाँ पुल बन जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, आने जाने के लिए अच्छा रहेगा। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं हम कोचस हमारा ससुराली है, वहीं पे रुकेंगे बेचते हुए। कल जाएंगे घर। इधर गए थे दिलदार नगर, हमारा मामा गांव है, वहीं पे गए थे। एक बार फिर से नाम बता दीजिए। अमित कुमार गुप्ता। चलिए, ये अमित कुमार जी हैं और जैसा कि समस्या बताया कि ये इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, हालांकि पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं और इस बात को कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या है। लेकिन सवाल है सरकार से कि समस्या को सुन क्यों नहीं रही है। सवाल उन सांसद महोदय से कि इसको आवाज़ उठा क्यों नहीं रहे हैं। सवाल उन विधायकों से कि बड़े बड़े तो वादे कर देते हैं, दावे तो कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वर्क क्यों नहीं कर पाते हैं। बाकी सारे जिला परिषद हो, चाहे जितने सारे जनप्रतिनिधि इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं, इस मुद्दे को उठा क्यों नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये कि कब तक ऐसा रहेगा, इसका जवाब केवल जनप्रतिनिधि ही दे सकते हैं। जनता हमेशा की तरह जैसा कि अबोध मूर्त ही हैं, जैसा आप चलाइएगा वैसे चलेगी, लेकिन समस्या बहुत दिनों से बताई जा रही है। बाकी भाई साहब और इनके पीछे बैठे आप खड़े देख रहे हैं, वो बुजुर्ग हैं, बैठे थे और काफ़ी मशक्क़त से देख रहे थे कि इनको काफ़ी कठिनाई हुई। जी भाई साहब, नाम बताइए अपना। जगजीवन सिंह। कहाँ से हैं? ग्राम सुगहर। ग्राम सुगहर है, ये कौन पंचायत में आता है आपका गाँव? हमारा पंचायत में अकबरपुर में आता है, ये जैसे हमारा रिश्तेदारी है यहाँ पर, ये नागपुर में आता है। नागपुर में आता है। अब बताइए समस्या का भइल राउर? समस्या भाई बुरा भइल है। कैसे तनी बताइए ओकरा के। और देखो चढ़ा के बुझाता कि आदमी वही पहले उलट जहन मोटरसाइकिल पहले चढ़ावे में। बाकी जौन प्रतिनिधि गोइल बड़ा संजीत के, वो लोग के काम करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए। अगर नैखन करत त का करे के चाहिए जनता के? अब जनता के फैन भेंट करे के चाहिए, जाके कि भाई बनाओ। चलिए, एक बुजुर्ग बोल रहे हैं और काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति मालूम। क्या नाम भाई बाबा? हमारा नाम, हाँ। हम बता देते पहले। हम सासाराम का बगल के हैं, कोस भरने के, बाराडी पुल बगाँव चौखंडा चितौली, नाम जोखन सिंह। हाँ, ये रास्ता से पहली बार आवत नहीं कि पहले भी आई? नहीं, 2-3 बार आ गई बनी। का रोइया देखी ना, का समस्या बताई? समस्या हमेशा दिक्कत है, बहुत परेशानी है। कितना आदमी वैसे ही गाड़ी घोड़ा चलाता है, गिर जाएगा, मर जाएगा, बहुत घटना काफ़ी हो जाएगा। इस समस्या है। बाकी यहाँ के प्रतिनिधि जे बा, कार्यकर्ता बा, नेता लोग बा, उन जना का दिल में का बा कि ना बनावे के चाहिए, उन लोग तो अथु गैल दिमिए कोई नहीं खे। हाँ, हतना खराब रास्ता ना बनावे के चाहिए। अब ऐसे ही रह के चाहिए, जनता के वोट लेवे के बानी या रास्ता ना बनावे के चाहिए। हाँ, अगर गलती कहो होंगी तो कहीं के नहीं सही। ना ना बाबा, बात बिल्कुल सही कहता नहीं। अब भोजपुरिया में बोला तनी जनता सबे, ई बाबा इसे बोला तरने से कहे से कि जी जनता प्रतिनिधि चुन के गोइल बा, उ काम नहीं कैले। और राहत इंदौरी के जैसा पहले ही कनी है कि किरदार बदलता, लेकिन कहानी उहे चलता। ई जब उहे हाल बा, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि लोग चुन के जाता और जमीन लेवल पर काम नहीं करता। अब बताई कि हाई तो अभी तो ठीक बा बाबा, जरा कल्पना करी, बाढ़ में आइल बनी कबो ना। अरे बाढ़ में नहीं की आइल बाबा, पार कहाँ ले होई? हाँ, अब दूसरा रास्ता से जाई, अब घुमाव को के जाई 2-3 कोस 4 कोस दूरी पर। हाँ, ये रास्ता से बाढ़ में ना पार होई, नहीं तो ना होई तो पार होई। बाकी जब भी चुनाव आता है तो जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं अपने बैनर तरह लिखवाते हैं जुझारू, ईमानदार, नेक और शिक्षित व्यक्ति। लेकिन ध्यान रहे कि अगर चुनाव नहीं आता तो हमको ये मालूम ही नहीं हो पाता कि हमारे आसपास इतने जुझारू, नेक, ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति रहते भी हैं। अगर शिक्षित व्यक्ति रहते तो हमें इस बात को अच्छी तरह मालूम है कि एक साथ आवाज़ मिलकर उठाते
और आज जैसी आप हालात इन कैमरों में देख रहे हैं, ऐसी हालात इसकी ना होती। बाकी कुछ राहगीर इस रास्ते से गुजर रहे थे और इन लोगों से जो समस्या है पूछते हैं। जी, नाम बताइए अपना। हमारा नाम हीरालाल राम है। कहाँ से हैं? हम गैधरा से हैं। इस समस्या कितने सालों से है? इस समस्या हमारे होश से बहुत ज़्यादा पहले से है। अरे, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था? हाँ, और समस्या जस की तस है। बहुत से एमपी, विधायक, जिला पार्षद, यानी पंचायत स्तर के नेता भी हुए, लेकिन इस पर ज़मीनी धरातल से कोई विकास नहीं किया। जब भी आज के नेता क्या है जानते हैं सर जी? आज के नेता वही है जैसे भंगिया भादो के जब बरसात होता है तो भादो में जब बारिश होता है तो भदैया बेंग निकलते हैं ना, वैसे आज के नेता की हालात है कि आज चुनाव आया है तो बेंग की तरह टर 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 अपना आवाज़ लगा रहे हैं। अब जैसे चुनाव बीतेगा सब धरातल में लुप्त हो जाते हैं, पता ना कहाँ चल जाते हैं। धरातल पे ऐसा ही काम है, जस के तस पड़ा है, कोई विकास नहीं हुआ है। बहुत कष्ट है, सामने है, देख लीजिए। यहाँ एक नाला की व्यवस्था नहीं है। राहगीर को, जनता को आने जाने में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। यहाँ के सांसद महोदय के लिए 2 शब्द। सांसद महोदय जो हैं हमारे, वो केवल चुनाव में हम लोग देखे हैं, शायद कोई लोग पहचानता भी ना हो। चुनाव में आए, कौना माध्यम से जीत गए, जनता जिता दी, फिर आज तक दर्शन तक नहीं दिए। वो क्या विकास कर सकते हैं? हाँ, जिला का समस्या समाधान कर सकते हैं? ऐसे हमारे सांसद हैं। ये किसके जिला परिषद में? जिला परिषद कौन है अब यहाँ का? जिला पार्षद अभी हमारे वर्तमान में खीरी के सत्येंद्र चौबे जी हैं, उनका पत्नी है जिला पार्षद प्रियंका देवी शायद नाम है। एक चीज़ बताइए, तो ये लोग मुद्दा उठाते क्यों नहीं हैं? मुद्दा देखिए, मुद्दा उठाने का कारण होता है जब आप जीत कर आपको उस योग्य बना दिया गया तो आपको समस्या के समाधान करने, चाहे मिलने के रूप में जनता से चाहे और लोगों से आना चाहिए। तो आएंगे तो लोग समस्या अपना सुनाएंगे कि ऐसा समस्या है, आपको जिता दिए, इस समस्या को समाधान करें। लेकिन वो लोग न आते हैं, न जनता कहाँ से जाएगी? जनता परेशान है, सब गरीब गुरजा के लोग हैं, अपने कमाने खाने में लगे हैं, किसी तरह अपना पेट पालते हैं। लेकिन जो जीतते हैं वो सादा के लिए लुप्त हो जाते हैं, केवल चुनाव ही में फिर प्रकट होते हैं। हाँ, फिर चुनाव आता है तो वादा करते हैं, बहुत से लुभावनी बात बताते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई धरातल पर काम नहीं करता है। कुछ राहगीर गुजर रहे थे, कुछ लोगों से पूछे तो कुछ लोग बोले नहीं, तो उन लोगों का जवाब यही रहेगा कि सर बोलना सीखिए, नहीं तो पीढ़ियाँ गूंगी हो जाएगी। ये हम नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं। बाकी एक शख्स खड़े हैं, आप देख सकते हैं, वाइट कलर पहने हैं कपड़ा। और नाम बताइए अपना। मेरा नाम दयाशंकर राम है। कहाँ से हैं आप? हमारा घर गैधरा है। ये ऐसी समस्या कब से है सर? अरे बहुत दिन पहले से, लमसम 40 साल 50 साल से। आखिर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, ये बताइए। भाई काम तो हम लोग एमपी, विधायक, संसद सभी लोग को जिताते हैं और हमारा आवाज़ नहीं उठाता है, तो भाई हम लोग क्या करें। हमारा अगला चुनाव में संसद भी निराला जी थे, लेकिन निराला जी भी ये कार्यक्रम को कह कर गए, लेकिन 5 साल बीत गया, वो नहीं कर पाए। 10 साल बीत गया, 5 साल नहीं, 10 साल बीत गया, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो भाई जनता तो कहेगी, जनता तो वोट के अधिकार है, जनता वोट देता है और संसद विधायक देगी, जीत कर जा कर के यदि हमारे आवाज़ को नहीं उठाता है तो गलती तो उन लोगों का है। अगर जब काम नहीं करता है तो उनके लिए क्या करना चाहिए हमें? उन लोगों के लिए काम हमें ये करना चाहिए कि भाई जब चुनाव आता है तो हम लोग उसको बुला करके बैठक कर करके उनको समझाए बुझाए कि भाई हमारे जब कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं तो आपको हमको वोट देने से तो भाई दिक्कत है। हम लोग को जवाब देना पड़ेगा, चुनाव के समय तो जवाब देना ही ज़रूरी है। यदि हम जवाब नहीं देंगे तो उन लोगों का मन इसी तरह से बढ़ता जाएगा और हमेशा चुनाव आएगा तो वोट लेकर के चला जाता है, झूठा आश्वासन दे करके। कार्यक्रम हम लोगों का जो भी विकास का कार्यक्रम है वो नहीं कर पाता है।